बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। द डाइंग सन हमने कल चैप्टर शुरू किया था, डूबता हुआ सूरज। इसमें हम देखते हैं कि सर जेम्स जीन्स जो हैं वो ये थ्योरी डेवलप करता है कि किस तरह से एक बेशुमार अनगिनत जो है वो सितारे हैं इस कायनात में, और एक एक सितारा इतना बड़ा है कि उसमें हज़ारों ज़मीनें समा सकती हैं। और ये सितारे जो हैं ये अंधाधुंध हरकत कर रहे हैं, कुछ ग्रुप्स बना लेते हैं और कुछ अकेले भटकते रहते हैं खला में, लेकिन ये एक दूसरे के करीब नहीं आते। उसकी वजह ये है कि ये कायनात इतनी ज़्यादा बड़ी है कि ये एक दूसरे के करीब नहीं आ पाते। और फिर कल हमने पढ़ा कि किस तरह से अगर हम इसको एक मॉडल के तौर पर फ़र्ज़ कर लें इस कायनात को, और इसको समंदर समझ लें और सितारों को शिप समझ लें, तो जो करीब तरीन सितारा है, जो एक सितारा है वो अपने करीब तरीन सितारे से तकरीबन 10 लाख मील दूर होगा। एवरेज 10 लाख मील दूर होगा। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। कहता है वी बिलीव, हम यकीन रखते हैं, हाउ एवर ताहम, दैट सम 2000 मिलियन ईयर्स गो, के तकरीबन 2000 मिलियन साल पहले, दिस रेयर इवेंट, ये अजीबोगरीब, ये नायाब वाक़या, टुक प्लेस, रूनुमा हो गया। टेक प्लेस का मतलब है होना। कहता है हम यकीन रखते हैं बहरहाल कि कोई 2000 साल पहले ये अजीबोगरीब वाक़या हुआ। एंड दैट अनदर स्टार वॉन्डरिंग ब्लाइंडली, और ये कि एक और सितारा वॉन्डरिंग ब्लाइंडली, वॉन्डरिंग भटकता हुआ, ब्लाइंडली अंधाधुंध, एमलेसली, थ्रू स्पेस खला में, थ्रू स्पेस खला में अंधाधुंध भटकता हुआ, हैपन टू कम नियर, आ निकला, द सन, सूरज के करीब। कि एक सितारा अंधाधुंध खला में भटकता हुआ सूरज के करीब आ निकला। जस्ट एज द सन एंड मून, जिस तरह से सूरज और चाँद रेज टाइड्स, लहरें पैदा करते हैं ऑन द अर्थ, ज़मीन पर, सो दिस सेकंड स्टार, इसी तरह इस दूसरे सितारे ने मस्ट हैव रेज्ड टाइड्स, लहरें पैदा की होंगी ऑन द सरफेस ऑफ द सन, सूरज की सतह पर। यानी जिस तरह सूरज और चाँद ज़मीन पर लहरें पैदा करता है, इसी तरह से उस सितारे ने सूरज की सतह पर लहरें पैदा की होंगी। बट दे वुड बी वेरी डिफरेंट, लेकिन वो लहरें बहुत मुख्तलिफ होंगी, फ्रॉम द लिटल टाइड्स, उन छोटी लहरों से, विच द स्मॉल मैस ऑफ द मून, जो छोटा सा चाँद, मैस का मतलब मैटर, मादा, जो छोटा सा चाँद, रेजिज इन आवर ओशन, हमारे समंदरों में पैदा करता है। यानी समंदर जब हलचल पैदा होती है तो उसमें चाँद जो है वो समंदर में लहरें पैदा कर रहा होता है, उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये बहुत मुख्तलिफ होंगी उन लहरों से जो छोटा सा चाँद हमारे समंदरों में पैदा करता है। एन इमेंस टाइडल वेव, इमेंस का मतलब बहुत बड़ी, ह्यूज, जाइगेनेटिक, टाइडल वेव, मद्दोजज़र की लहर, मस्ट हैव ट्रेवल्ड, एक बहुत बड़ी मद्दोजज़र की लहर ने सफ़र किया होगा, ओवर द सरफेस ऑफ द सन, सूरज की सतह पर सफ़र किया होगा। एट लास्ट फॉर्मिंग अ माउंटेन, और आखिरकार एक पहाड़ बना दिया, सो हाई, जो इतना बड़ा था, दैट वी कैन हार्डली इमेजिन इट, कि हम इसको तसव्वुर भी मुश्किल से कर सकते हैं। यानी उस सितारे ने जो लहरें पैदा की सूरज की सतह पर, उससे सूरज की सतह पर एक इतना बड़ा पहाड़ कहता बन गया होगा कि जिसके बारे में हम तसव्वुर भी मुश्किल से कर सकते हैं। एज द काज ऑफ द डिस्टर्बेंस, जब ये काज ऑफ डिस्टर्बेंस, इस डिस्टर्बेंस की वजह, इस परेशानी की वजह, काज ऑफ डिस्टर्बेंस कौन था? ये वो स्टार था जो सूरज के करीब आ गया था और इसने सूरज पर लहरें पैदा करके वहाँ पर एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया था। तो जब ये काज ऑफ डिस्टर्बेंस, यानी ये स्टार केम नियरर एंड नियरर, करीब से करीब आता गया, द माउंटेन वुड राइज हायर एंड हायर, तो वो पहाड़ बुलंद से बुलंद तरीन होता गया। यानी जैसे जैसे ये सितारा सूरज के करीब से करीब आता गया, उसी तरह से ये पहाड़ जो था वो ज़्यादा बड़े से बड़ा होता गया। एंड और बिफोर द सेकेंड स्टार बिगेन टू मूव अवे अगेन, और इससे पहले कि वो सेकेंड स्टार बिगेन शुरू करता टू मूव अवे अगेन, दोबारा वहाँ से हटना, इट्स टाइडल पुल, इसका जो लहरी खिंचाव था, हैड बिकम सो पावरफुल, वो इतना पावरफुल बन गया था, दैट, यानी इनके दरम्यान जो कशिश थी, जो अट्रैक्शन थी,
वो इस कदर पावरफुल बन गई थी दैट दिस माउंटेन वाज टॉर्न टू पीसेस, कि ये पहाड़ जो था वो टुकड़ों में बदल गया, यानी टूट कर टुकड़ों में तकसीम हो गया। वो तारा जब सूरज के करीब आता जा रहा था तो उनके दरमियान जो टाइडल पुल था, जो खिंचाव की लहर थी, वो इस कदर मजबूत बन गई थी कि जब इस सितारे ने पीछे हटना शुरू किया तो वो पहाड़ टूटकर टुकड़ों में बदल गया। एंड थ्रू ऑफ स्मॉल पार्ट, और उसने फेंक दिए छोटे टुकड़े ऑफ इटसेल्फ अपने इनटू स्पेस खला में, और उसने अपने टुकड़े खला में फेंक दिए। दीज स्मॉल पीसीज हैव बीन गोइंग राउंड द सन, ये जो छोटे टुकड़े हैं ये सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं एवर सिंस, तब से ये सूरज के छोटे टुकड़े जो हैं वो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। दे आर द प्लैनेट्स, ये सियारे हैं, ग्रेट एंड स्मॉल, छोटे और बड़े, ऑफ विच आवर अर्थ इज़ वन, जिनमें से हमारी ज़मीन भी एक है। ये सारा मैंने जब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था आपको सारा कुछ बता दिया था कि इसमें वो क्या कहना चाहता है कि वो पहाड़ से टुकड़े जब टूटे तो वो सूरज के गिर्द चक्कर लगाना शुरू हो गए और वही बाद में सियारे बन गए। द सन एंड द अदर स्टार, सूरज और दूसरे सितारे वी सी इन द स्काई, जो हम आसमान पर देखते हैं, आर ऑल एक्सट्रीमली हॉट, ये सारे इंतहाई गर्म हैं। फॉर टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन दैम, ये इतने ज़्यादा गर्म हैं कि ज़िंदगी इन पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। फॉर टू और टू, ये मैंने टू और टू का कई बार आपको बताया है, जब ये टू और टू दो इकट्ठे आते हैं तो इनमें खुद ब खुद नॉट आ जाता है, नॉट, तो ये इतने ज़्यादा गर्म है कि ज़िंदगी इन पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ज़िंदगी इन पर अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकती। सो ऑल्सो, और ये भी कि नो डाउट वर द पीसेस ऑफ द सन, ये सूरज के टुकड़े थे, व्हेन दे वर फर्स्ट थ्रोन ऑफ, जब ये पहली दफ़ा वहाँ से गिरे। और ये भी इसमें कोई शक नहीं कि जब ये पहली दफ़ा वहाँ से गिरे तो सूरज के टुकड़े थे। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, दे बिकेम कूलर, ये ठंडे होते गए, आहिस्ता आहिस्ता ये ठंडे होते गए। अनटिल नाउ दे हैव वेरी लिटिल हीट, अब इनमें बहुत कम हीट बची है, ऑफ देयर ओन लेफ्ट। अनटिल नाउ, अब तक इनके अंदर अपनी जो हीट है, हरारत है, वो बहुत कम बची है। यानी जाहिर है सूरज के टुकड़े थे, जब एक दफ़ा सूरज से गिरे तो बहुत ज़्यादा गर्म थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ठंडे होते गए। ये ऐसे ही है जैसे आप चूल्हे पर कोई चीज़ रखो, जैसे आप पानी बॉयल कर लो चूल्हे पर और फिर उसे चूल्हे से उतार के रख दो तो क्या होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडे हो जाएगा, पानी ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। इसी तरह से जब ये टुकड़े ज़मीन से गिरे थे तो बहुत ज़्यादा गर्म थे, फिर जब हज़ारों करोड़ों साल गुजर गए तो ये आहिस्ता आहिस्ता ठंडे होते गए और इनके अंदर अपनी कोई हरारत ना बची। देयर वार्मथ, इनकी हरारत, वार्मथ हरारत, कमिंग ऑलमोस्ट एंटायरली, ऑलमोस्ट तकरीबन, एंटायरली मुकम्मल तौर पर कमिंग आती है फ्रॉम द रेडिएशन, रेडिएशन से। रेडिएशन क्या होता है? शुआएँ, किरणें, हरारत, एनर्जी, विच द सन पोर डाउन, जो सन पोर डाउन करता है। पोर डाउन का मतलब उंडेलना, डालना, फेंकना, थ्रो ऑन दैम, इन पर, यानी सूरज जो रेडिएशन इन पर थ्रो करता है ये सारी हरारत उसी की है और इनकी अपनी कोई हरारत बाकी नहीं है। कि जिस तरह से ज़मीन जो है, आपको पता है ज़मीन के अंदर ना कोई रोशनी है ना हरारत है, ज़मीन पर जो हरारत और रोशनी है ये दोनों हम सूरज से हासिल करते हैं। यहाँ तक रीडिंग की है, आप इसके आगे दो क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कल दो पढ़े थे। जी बच्चों, क्वेश्चन कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट हैपन्ड, क्या हुआ, व्हेन द वॉन्डरिंग स्टार, जब ये भटकता हुआ सितारा, केम नियरर एंड नियरर, करीब से करीब तर आता गया। अभी आपने पढ़ा है कि क्या हुआ था, ये सितारा जब करीब से करीब तर आता गया था। एन इमेंस टाइडल वेव, इमेंस बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, इमेंस का मतलब बहुत बड़ी, टाइडल वेव मध्य की लहर, मस्ट हैव ट्रेवल्ड, सफ़र किया होगा, ओवर द सरफेस ऑफ द सन, सूरज की सतह पर, सूरज की सतह पर मध्य के एक बहुत बड़ी लहर ने सफ़र किया होगा। व्हेन द स्टार केम नियरर एंड नियरर, जब सितारा करीब से करीब तर आता गया। कॉन्सिक्वेंटली, उसके नतीजे में, कॉन्सिक्वेंटली इसके नतीजे में, ह्यूज माउंटेन वाज मेड, बहुत बड़ा पहाड़ बन गया, विच वी कैन हार्डली इमेजिन इट, जिसके बारे में हम तसव्वुर भी मुश्किल से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर प्लैनेट्स, सियारे क्या हैं, एंड हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस, और ये किस तरह से वजूद में आए, ये हमने पढ़ा है अभी। प्लैनेट्स आर द हेवनली बॉडीज़,
सियारे हेवनली बॉडीज़ का मतलब अजराम फल्की हैं दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। दे केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये वजूद में आए एज आ रिज़ल्ट नतीजे के तौर पर, एज ए रिज़ल्ट ऑफ ए रेयर इवेंट, एक अजीबोगरीब वाक़े, एक नायाब वाक़े के नतीजे के तौर पर। व्हेन अ वॉन्डिंग स्टार, जब एक भटकता हुआ सितारा केम नियर द सन, सूरज के करीब आ गया। द टाइडल पुल, मद्दोजज़र का ये जो लहरी खिंचाव था, ऑफ द स्टार, इस तारे का, फॉर्म्ड ए माउंटेन, उसने एक पहाड़ बना दिया, ऑफ मोल्टन मैटर का, पिघले हुए मादे का, ऑन द सोलर सरफेस, सूरज की सतह पर। व्हेन द वॉन्डिंग स्टार, जब ये भटकता हुआ सितारा, मूव्ड वे, पीछे हटा, द माउंटेन, पहाड़, ऑफ मोल्टन मैटर, इस पिघले हुए मादे का पहाड़, वॉज टॉर्न टू पीसेस, टुकड़ों में बदल गया। विच फेल इनटू स्पेस, जो कि खला में गिर गए। दीज पीसेस आर कॉल्ड प्लैनेट्स, ये जो पीसेस हैं ये सियारे कहलाते हैं। और विच आवर अर्थ इज़ वन, जिनमें से हमारी ज़मीन भी एक है, इसमें से हमारी ज़मीन भी एक है। ये 4 क्वेश्चन हो गए हैं बच्चों, 4 रह गए हैं। वो जैसे जैसे हम उसकी रीडिंग करेंगे साथ साथ हम क्वेश्चन भी पढ़ते रहेंगे। कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन प्लीज़ साथ साथ तैयार करते रहिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।